about Rai Bareli, and the name which comes to mind is that of the Gandhi family. Created in 1952, this area has 5 assembly segments, and it's always been one of the pocket boroughs of the Gandhis. Of course, there was a brief period when there was no one from the Congress which was representing this area. 1977, the emergency days when Raj Narayan defeated Indira Gandhi. Then again in 1996 and 1998. But since then, the Congress leaders have always been in control of this area. Even though briefly, for example, there was Arun Nehru, who was a member of parliament from here. 2004 onwards, however, Sonia Gandhi took over to accommodate her son, Rahul Gandhi, in Amethi. Well, Rai Bareli is now talking about a story of change. As in Amethi, you are seeing the Modi factor or Smriti Irani crumbling the bastion of the Gandhis. Over here in Rai Bareli, the sound and legacy of Indira Gandhi still remains very strong. But at the same time, the voices I spoke to also spoke about the need to have change, more development, and an MP who's hands-on, who's available all the time. Sonia Gandhi has been rarely seen in this area in the last 5 years. The fact that she decided to opt out and move across as a Rajya Sabha member has not doing well for the Congress. When you look at the large state of UP, where they say the road leads to Delhi, over here the Congress party seems to be shrinking. But worse, the two areas, the star constituency of Amethi and Rai Bareli, where I'm standing at this point of time, also seems to be slipping away. नाम वाम जब भी तय होगा तो होगा, लेकिन इतने दिन चले गए, अभी तक नाम ना तय हुआ है, ना अमेठी के लिए ना राय बरेली के लिए. क्या इसका नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है. अभी 3 मई को लास्ट तिथि है नॉमिनेशन की, तो हमारी समझ से इसका इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि रायबरेली के यहाँ के कांग्रेस का कार्यकर्ता है. हमेशा से गांधी परिवार का यहाँ से छत्र छाया उनकी बनी रही है. आपको लगता है उन लोगों को लड़ना चाहिए? नहीं, हमको तो लगता है कि लड़ना चाहिए. उनको उम्मीद है कि चूँकि यहाँ उम्मीद हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा जन जन की भावना है कि गांधी परिवार पिछले 5 साल में सोनिया गांधी जब यहाँ से सांसद थी, वो एक बार भी नहीं आई. अमेठी में 5 साल में राहुल गांधी सिर्फ 3 बार आए हैं. तो लोग तो नाराज होंगे ना, उनको भी तो अपना सांसद देखने का मन करेगा. सोनिया गांधी जी सांसद बनने के बाद यहाँ पर भी 3 बार आई. पहले धन्यवाद देने आई, फिर 2 बार कार्यकर्ताओं से मिलने आई. क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, कोरोना में पूरा देश लॉकडाउन हो गया था. तो उसके बावजूद भी श्रीमती सोनिया गांधी जी लगातार हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के नेताओं से जूम मीटिंग ले रही थी, उनसे हालचाल ले रही थी. और रायबरेली वासियों को कोरोना काल में सोनिया गांधी जी ने काफ़ी मदद किया है. खाने से लेकर के प्रबंध किया, खाने का प्रबंध किया, दवाइयों का प्रबंध किया, शमशान घाट में लकड़ियों के लिए व्यवस्था किया, जबकि सरकार शमशान घाटों में लकड़ियां नहीं दे पा रही थी. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक समय एक दबदबा था गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे अमेठी और रायबरेली में. आपको तो पता है कि अमेठी में स्मृति ईरानी इस बार जीती है. आपको लगता है उस दबदबा में या रुतबा जो था गांधी परिवार का इन दोनों स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो कम हुआ है? आप कांग्रेसी हो, आप बोलोगे नहीं, लेकिन सच बात में है, आपको लगता है पहले से कम हुआ है या उनको ज्यादा आना चाहिए? दबदबा नहीं हुआ, स्थिति परिस्थिति बदली हैं. अब स्मृति ईरानी जी वहाँ से सांसद हैं. इन्होंने कहा था कि हम 13 रुपए में 1 किलो चीनी देंगे. कहाँ इन्होंने दिया? संजय गांधी हॉस्पिटल में, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इलाज कराते हैं, उसको स्मृति ईरानी ने बंद कराया. अरे वो तो जीती ना चुनाव, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि क्या आपको लगता है कांग्रेस का दबदबा इन दोनों स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी में कम हुआ है? नहीं, रायबरेली में तो कतई दबदबा कम नहीं हुआ है. यहाँ के लोग कांग्रेस गांधी परिवार को अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि विकास के लिए मानते हैं. और रायबरेली का विकास भी गांधी परिवार ने बहुत किया है. अमेठी क्षेत्र का भी विकास गांधी परिवार ने किया है. तो हमको नहीं लगता है कि कोई दबदबा उनका कम हुआ है. Well, glued to the phones, they are waiting for that name to be announced. That who is it who's going to be contesting for the star constituency of Amethi and Raebareli. You can see this small district office in Raebareli has been spruced up. All the papers have also, that's the Congress manifesto papers which have been kept ready so as to distribute, because campaigning is on, but minus a name, that's really been a problem. We spoke to a district president over here who's very confident that someone from the Gandhi family is going to be contesting
contesting from here. But it says a lot about the state of the affairs of the party, which is taking so much of time and thought about who is really going to be contesting from here. I guess it best captures the situation of the party over here. But the fact is that the legacy of Indira Gandhi and then Sonia Gandhi is something which the people perhaps are not in a hurry to let go of. So let's catch up with some people just outside this sprawling factory which has just come up very recently. जैसे यहाँ पे ये नया बना है तो इसको कहते हैं कि थोड़ा सा तरक्की हुआ है, तो इसको गांधी परिवार का गढ़ भी माना जाता है बाबा जी। हाँ, लेकिन क्या लग रहा है इस बार विकास पे वोट होता है कि क्या आपको लगता है गांधी परिवार का दबदबा अभी भी रायबरेली में है? अभी तो आई है फिलहाल। तो सोनिया गांधी जी नहीं लड़ रही है इस बार, देखिए अब कौन आता है। भाई वहाँ कमेटी तो डालो भाई। हाँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि 5 साल में 2-3 बार आना, चाहे मैं अमेठी की बात करूँ चाहे मैं रायबरेली की बात करूँ, क्या आपको लगता है वो गलत है क्योंकि सांसद को बार बार आते रहना पड़ेगा, या इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी का नाम काफ़ी है रायबरेली में? रायबरेली में तो काफ़ी नाम है, कांग्रेसी का नाम है ज़्यादा। अमेठी में भी तो था लेकिन हार गए। हार गए वहाँ तो हार गए। यहाँ तो अभी संसद वही थी सोनिया जी। अभी तो आपको क्या लगता है कि रायबरेली के लिए सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी या गांधी परिवार को भूलना मुश्किल होगा? नहीं नहीं नहीं, मुश्किल कैसे है, सब लोग याद करते हैं, पूरा गढ़ ही है ये सोनिया गांधी का, इंदिरा गांधी का था। लेकिन इस बार जो सोनिया गांधी नहीं लड़ रही है, क्या वो आपको खराब लग रहा है? क्या आपको लगता है वो गलत है? नहीं, गलत नहीं, अच्छी है वो सोनिया गांधी। तो लड़ तो नहीं, उनको लड़ना चाहिए था इस बार। हाँ, लड़ना चाहिए था। तो आपको जो वो नहीं लड़ी उससे नुकसान नहीं होगा पार्टी को? अब भाई ऐसा क्या बन रहा है तो पार्टी समझेगी ना। आप मुझे एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि सिर्फ नाम काफ़ी नहीं होता, काम भी बहुत ज़रूरी होता है, और शायद यही एक मंत्र लेके बीजेपी जीती थी अमेठी में। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में सिर्फ नाम या गांधी परिवार का नाम से किसी संसदीय क्षेत्र का जुड़ना काफ़ी नहीं है, काम पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है? काम आपने कितना किया वोटर्स होते के नाते, क्या आप लोग ये भी देखते हो? वो तो सही है, गांधी परिवार तो यहाँ पर गढ़ था उनका बना हुआ। अब क्यों नहीं खड़ा हुए तो उन्हीं जान सकते हैं कि पार्टी तो जाने, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने सालों में अब लोगों ने मन बना लिया कि चलो हम दूसरे को भी मौका दें, क्योंकि गांधी परिवार यहाँ आती नहीं है, बहुत कम आते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जी। ऐसा लगता है आपको? हाँ, तो अब क्या कहें, हम लोग क्या कहें, लेकिन यहाँ गढ़ था, यहाँ मानते थे हम लोग। अभी भी मानते हैं? हाँ, अभी भी मानते हैं गांधी परिवार का। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ रायबरेली में, इंदिरा गांधी का नाम अभी भी लोगों को याद किया जाता है, लोग याद करते हैं जी, याद क्यों? आप इसको क्यों मानते हैं कि ये गांधी परिवार का अभी भी गढ़ है? गांधी में हमें गढ़ शुरू से कांग्रेस के अथी इंदिरा गांधी जिस समय हुआ इसका गढ़ चल रहा है, वैसे मानते हैं। बहुत दिन से चल रहा है। लेकिन अमेठी को भी ऐसा बोला जाता था ना, कांग्रेस की वजह से विकास भी हुआ है। कांग्रेस से की हक हुआ है, ये काम मिला हमरा। तो अमेठी में क्यों हारे? अमेठी में क्यों हारे? अमेठी में हाँ, कांग्रेस क्यों हारे? हार जीत तो राजनीतिक है, बाकी बना हुआ है सब कांग्रेस से की, हम लोग यह जानते हैं। अच्छा, हाँ, मिला है कुछ नहीं, बना हुआ है सब कांग्रेस से की। ये बनाया जब कांग्रेस ने बनाया और कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आए जी। हाँ, उसे मन खास है, हम बहुत So right here in Raebareli, let's get a sense of what is it the mood like over here, what is it that the people are talking about. देखिए, आप जब रायबरेली की बात होती है यहाँ के बाहर और उत्तर प्रदेश के बाहर, तो सब लोग बात करते हैं गांधी परिवार का। तो एक बार एक और चुनाव आ गया है और यहाँ से इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेगी। क्या आपको लगता है कि रायबरेली में अभी भी गांधी परिवार का नाम चलता है और कभी अभी भी दबदबा है? हाँ, अभी भी दबदबा है, अभी भी कांग्रेस का ही नाम चलता है, अभी भी उसी परिवार का नाम चल रहा है। क्यों? इसलिए कि वो प्रियंका जी भी यहाँ चुनाव लड़ेंगे, अभी इसमें मत रहिए कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं तो प्रियंका जी की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ हम लोग बता रहे हैं ना, क्योंकि अमेठी में कांग्रेस का भी दबदबा था, वहाँ पे बीजेपी जीत गई, और शिकायत ये भी है कि वहाँ पे राहुल गांधी या गांधी परिवार के लोग एक बार जीत जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को भूल जाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। यहाँ कोई नहीं आता, 4.5 साल कोई नहीं आता। तो जो वोटर्स होते हैं जब वो किसी को चुनते हैं तो वो क्या उम्मीद रखते हैं अपने सांसद से, और क्या ये रायबरेली में किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई,
न बीजेपी ने किया है न कांग्रेस ने किया है। प्रत्याशी के आने के बाद मतदाताओं का रुझान नहीं, बने। मैं मतदाता के रुझान के बारे में बात नहीं कर रही, मैं जो मुद्दों की बात कर रही हूँ। रायबरेली जैसे जगह पे कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है? जब आप वोट देने जाओगे तो आप क्या यह ध्यान में रखोगे वोट देने के लिए? जिले का और देश का विकास। जिले का और देश का विकास। और वो आपको लगता है कि सिर्फ नाम से होता है कि काम पे होता है? काम से होता है, नाम से नहीं होता है। आप कह रहे हो कि नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हाँ, बहुत जो कुछ यहाँ है दिख रहा है वो इसी परिवार की देन है, गांधी परिवार की, नेहरू परिवार की। गांधी में जो भी है, चाहे एम्स हो, रेल कोच फैक्ट्री हो, ITI फैक्ट्री, जो भी दिख रहा हो आपको, अभी कांग्रेस की देन, सब कांग्रेस की देन है। रायबरेली और अमेठी की आप बात कर रही हैं। रायबरेली और अमेठी में जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी ने अमेठी नहीं आते हैं बनने के बाद, तो स्मृति ईरानी की बात कर लें, वो कितनी बार अभी तक आई है। वहाँ के विकास अगर मौके पे जाकर अगर देख लिया बना लिया है, तो अपना घर बनाया है। तो यहाँ पे सिर्फ दिखावा और नौटंकी। नहीं, पर मुझे एक बात बताइए, जैसे ये एक कारण ये भी माना जा रहा था 2019 में कि क्यों राहुल गांधी हार गए, क्योंकि उन्होंने चुनाव, अब सुन लीजिए मेरी बात, कि वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों को ये गुस्सा था, शायद कुछ लोगों ने ये कहा कि वो क्यों अमेठी छोड़ के वायनाड गए। हार जीत अलग की बात है। बहुत लोग पहले के नेताओं भी 2 लोग जगह चुनाव लड़ते थे, ये अपना मुद्दा है। हार गए जीत गए अलग बात है, तो 2 जगह से लड़ने में कोई बुराई नहीं है। नहीं भाई, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, इसका कोई इशू नहीं मान सकते। रही बात राहुल की, तो स्मृति ईरानी हम लोग वहीं सलोन से हैं। रही बात उनकी, तो स्मृति ईरानी से लोग अब कितना अपनी खफा है कि स्मृति ईरानी खुद जो है, अच्छा वो तो देखेंगे। पर आप मुझे एक बात बताओ, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना है, मुझे खाली ये जानना है किस मुद्दों पे वोट होता है, क्या रायबरेली और अमेठी में, खास तौर पे रायबरेली की बात करें क्योंकि हम लोग वहीं खड़े हैं। महेंद्र तिवारी एडवोकेट। क्या रायबरेली में अभी भी गांधी परिवार का वर्चस्व है? मैडम, अब गांधी परिवार का वर्चस्व पूरे देश से खत्म हो गया है। बना हुआ अब जो है खत्म हो गया है, क्योंकि उनके राज्य में विकास हुआ, लेकिन उससे पैरेलल में घोटाले भी खूब हुए, चरम सीमा पर। पूरे देश ने नकार दिया गांधी परिवार को। जब से बाबा की सरकार आई, यूपी में योगी बाबा की सरकार आई, और जो है देश में मोदी सरकार आई, तो देश की विदेश नीति, रक्षा मंत्रालय जो घुसपैठी वो सब पूरा था। आपको लगता है सोनिया गांधी को चुनाव लड़ती तो ठीक रहता यहाँ से? कतई ना ठीक रहता। वो एकदम जैसे कारतूस फायर कर दो, दग जाता है, फिर खाली रह जाता है। सोनिया गांधी का वही रोल है बस। पर सोनिया गांधी लोकसभा छोड़ के राज्यसभा को पकड़ लिया, क्या ये गलत नहीं? देखो, एज का फैक्टर मान उम्र के हिसाब से, उनके उम्र के हिसाब से, उनके स्वास्थ्य के हिसाब से वो ठीक नहीं किया। तो सोनिया गांधी ने यहाँ छोड़ के कोई गलत नहीं किया। अगर पिछली बार जो 2 लाखों से, मान लीजिए 2 लाख से अगर जीत हुई थी, तो इस बार कम से कम 4 लाख वोटों से। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाकी तुलना में से जगह से अगर हम तुलना करें तो रायबरेली पीछे छूट गया है कि रायबरेली में विकास हुआ है? नहीं, रायबरेली में विकास रायबरेली में विकास हुआ है, जितना विकास हुआ है, लेकिन जो है यहाँ पर रोडें बड़ी पर यहाँ पे मुझे युवा लोग तो कम देख रहे हैं। क्या युवा भी खुश है? उनको नौकरियाँ मिल रही हैं? नहीं मिल रही, नौकरी तो नहीं मिल रही, युवा बेरोजगार है। नहीं न रोजगार समझो, हम लोग बेरोजगार थे तो एडवोकेसी कर लिया। अगर सही और निष्पक्ष चुनाव होगा इस देश में, रोजगार तो नहीं मिल रहा है, मगर शहरी और ग्रामवासी सुरक्षित है। शहरी और ग्रामवासी पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी के घर में कोई गुंडागर्दी नहीं है, जो पूर्व में होती थी, सरेआम मारपीट होती थी। अब कोई इस तरह का अपराध नहीं कर सकता, अगर करता है तुरंत उसका इलाज होता है। खाली सुरक्षा से उससे पेट नहीं भरता है, उसका इंतजाम होना चाहिए। युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। खाली इससे नहीं, ये जो स्कीम चल रही है, ये फ्री का राशन। मैं आपसे गांधी परिवार की बात कर रही हूँ, आप इधर उधर बोल रहे हो। मुझे खाली रायबरेली के बारे में ये जानना है, रायबरेली में समस्या क्या है, क्या है मुद्दा चुनाव के लिए? चुनाव के आप विकास है क्या? अरे विकास तो उसी परिवार ने किया है। अच्छा, विकास उसी परिवार ने भाई रोजगार के कांग्रेस के अलावा किसी ने आज तक विकास रायबरेली का कोई नहीं किया। जब राम मनोहर लोहिया को पीएम बनना था, स्टार्टिंग में जब भारत आजाद हुआ, गांधी जी बन गए, जवाहरलाल नेहरू, तो 60 साल राज किए, तो विकास तो करेंगे ही करेंगे। अब जब मोदी को मौका मिला 10 साल में, 10 साल में उन्होंने जो विकास किया उसमें कांग्रेस और कांग्रेसी सब गड़बड़ा गए।